रैखिक असमीका के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने असमीकाओं का हल कैसे प्राप्त करते हैं उसमें किसी एक असमीका का हल करके देखा था। आज हम 2C2 के अंतर्गत निम्न असमीकाओं निकाय को हल कीजिए, यानी एक से अधिक असमीका संयुक्त रूप से हमारे सामने है। तो 2C2 में देखेंगे पहला 2x plus 6 greater than or equal to 0 और 4x minus 7 less than equal to 0। तो ये असमीका का निकाय दिया हुआ है, इसका हमको हल ज्ञात करना है। क्लियर है? तो पहला असमीका लिए तो 2x plus 6 greater than or equal to 0, 2x greater than or equal to -6, 2 से भाग दे देंगे तो x बड़ा या बराबर है ऋण 3। अब दूसरे सरल समीका को ले लीजिए। 4x ऋण 7 छोटा है 0 से, तो 4x छोटा होगा 7 से, इसलिए x छोटा होगा 7/4। अब आप एक संख्या रेखा बना लीजिए, एक तरफ ऋण अनंत, दूसरी तरफ धन अनंत। तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3, तो मान लीजिए ये ऋण 3 हुआ। तो हमारा जो असमीका है पहला वाला वो इधर के मान को ग्रहण करेगा। दूसरा असमीका से मिला है 7/4, 7/4 मतलब लगभग 2 से कम, तो ये हो गया 7/4। इससे छोटा होगा तो इस तरफ के मान को ग्रहण करेगा। कौन सा? सरल समीका को। परंतु हमको किसी, मान लीजिए केवल हमको पहले सरल समीका का हल लिखना है, तो आंसर लिखते -3 से अनंत, और दूसरे सरल समीका का लिखना रहता तो 7/4 से ऋण अनंत। पर असमीकाओं का निकाय है, यानी संयुक्त हल बताना है। तो संयुक्त हल में हम देखेंगे कि इस हिस्सा से इस हिस्सा तक दोनों के लिए कॉमन है, तो हमारा आंसर यही आएगा -3 से 7/4। अब बड़ा कोष्टक लगाएंगे या छोटा कोष्टक? बड़ा कोष्टक मतलब बंद अंतराल और छोटा कोष्टक मतलब खुला अंतराल। तो दूसरे सरल समीका में केवल छोटा कोष्टक लगा है, छोटा है का चिन्ह लगा है, तो ओपन इंटरवल, जबकि पहले असमीका के हल में बड़ा और बराबर दोनों लगा था, इसलिए इस तरफ बड़ा कोष्टक लगाएंगे और ये हमारे असमीकाओं का क्या होगा? हल हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये भी बहुत ही सरल है। x धन 3 बड़ा है 0 से और 2x छोटा है 14 से। तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन -3 और ये हो जाएगा x इज लेस देन 7। संख्या रेखा बना लीजिए। ऋण अनंत धन अनंत, ये हुआ 7, ये हुआ ऋण। केवल एक असमीका के लिए लिखते तो लिखते ऋण 3 से अनंत, क्योंकि बड़ा है दिखा रहा है, तो ऋण 3 से अनंत। और केवल दूसरे सरल समीका के लिए भी हल लिखेंगे तो 7 से छोटा यानी ऋण अनंत से 7 लिखेंगे। परंतु हमको करना क्या है? संयुक्त हल लिखना है दोनों के लिए। तो ये हो जाएगा अतः हल। तो ऋण 3 और 7 में छोटा कौन? ऋण 3 और 7 उससे बड़ा। इसमें बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसलिए केवल हमको दोनों ओर ओपन इंटरवल का साइन लगाना होगा। फिर आगे एक आध और प्रश्न देखते हैं 9वें नंबर का।
ब्रैकेट में x माइनस 2 अपॉन 5 छोटा है या बराबर है 5 कोष्टक में 2 ऋण x बटे। इसमें दो असमीका नहीं दिया हुआ है, केवल एक ही असमीका हमको दिया गया है। तो इसका हल कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले तो आप तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 या 9 x ऋण 2 छोटा या बराबर है 5 पंचे 25 2 ऋण। अब 9 का अंदर में 9x 9 दूनी 18 25 दूनी 50 ऋण 25x पक्षांतर कर दीजिए। 9x धन 25x छोटा या बराबर है 50 धन 18, ये हो गया 34x छोटा या बराबर है 68 और 34 दूनी हो जाता है 68, तो भाग देंगे तो आ जाएगा 2। अब संख्या रेखा बनाने की आवश्यकता नहीं है, 2 से छोटा या 2 के बराबर जितने मान हैं उन सभी मानों के लिए ये असमीका को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। अतः हल होगा 2 से लेकर के अनंत। तो अनंत के बराबर ना लिखते हुए ओपन इंटरवल लगाएंगे। 2 से बड़ा हो गया, जबकि यहाँ पर क्या दिखा रहा है? 2 छोटा है, तो छोटे के लिए आएंगे तो थोड़ा आएंगे गड़बड़ होगा। 2 छोटे में ऋण अनंत तक जाएंगे, ऐसा आंसर ले लेंगे। 2 से बड़ा होता तो पहले लिखा गया ठीक। इस प्रकार हमको असमीकाओं का बीजी विधियों से हल ज्ञात करना सीखा। तो अभी क्या है, हमको असमीका दिया गया है। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिसको हम इबारती प्रश्न कहते हैं। प्रश्न के माध्यम से हमको सर्वसमीका को बनाना होगा और सर्वसमीका को बनाने के बाद फिर उसको हम हल करते हैं। इस पर एक उदाहरण देखेंगे। उदाहरण नंबर ले लेते हैं। क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक 5 से बड़े हैं तथा इनका योगफल 23 से कम हो। तो माना 2 क्रमागत सम संख्या 2x व 2x प्लस 2 है। तो 2 क्रमागत सम संख्या मान लिए, प्रश्न को दोहराते हैं, जिसमें से प्रत्येक 5 से बड़ा है, यानी 2x भी 5 से बड़ा है और 2x धन 5 2x धन 2 भी 5 से बड़ा है और इसका जो योग है यानी 2x प्लस 2 योगफल जो है 23 से कम हो। तो इस प्रकार हमारा क्या बन जाएगा? असमीका बन गया। तो कितने असमीका बन गए इस हिसाब से? तो 3 असमीका बन गया। ठीक, 1 2 3। अब तीनों को हल करते हुए संयुक्त रूप से हमको इसका हल निकालना होगा। तो देखेंगे 1 से x बड़ा है 5/2 हो गया, 2 से 2x बड़ा है 5 ऋण 2 यानी 2x बड़ा है 3 से, इसलिए x बड़ा है 3/2 से हो गया। तीसरा असमीका में आएंगे तो 3 से 4x धन 2 छोटा है 23 से, तो 4x छोटा है 23 ऋण 2 यानी 4x छोटा है 21 से, इसलिए x छोटा है 21/4 से हो गया। इतना लिखने के बाद अब हमको संख्या रेखा बनाना होगा।
तो इधर माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी तो फिक्स है। सबसे पहले देखेंगे, पहले असमीका से क्या मिला है 5/2। तो मान लीजिए यहाँ शून्य है तो शून्य की दाहिनी ओर 5/2 आ गया है। और 5/2 कैसा है, मतलब x यहाँ क्या है 5/2 से बड़ा है, मतलब अपने को इस तरफ जाएंगे तो ये नंबर 1 हुआ। दूसरा है x बड़ा है 3/2 से, 3/2 मतलब 5/2 से छोटा है कि बड़ा है, तो ये 2 गुनी 4 यानी 2.5 है, और 3/2 मतलब 1.5 है, तो हमारा 3/2 इधर होगा। इससे भी बड़ा है मतलब इधर ही जाएगा नंबर 2। 21/4 यानी 4×5 20, तो वो यहाँ कहीं होगा। 21/4 कहाँ होगा, इधर होगा। ये इससे छोटा है, मतलब हमारा जो तीसरा समीकरण है या असमीका उसका हल किधर जाएगा। तो तीनों के लिए कॉमन एरिया कौन सा मिल रहा है, 5/2 से 21/4 के बीच में। यही क्षेत्र है जहां ये समीकरण भी संतुष्ट करता है, तीसरा भी करता है और दूसरा भी करता है। तो अतः हल लिखते समय हो जाएगा 5/2 से 21/4। अब कोष्टक कैसा लगेगा, तो 21/4 में केवल छोटा का मान है, बराबर का नहीं था, इसलिए ओपन इंटरवल। 5/2 में केवल बड़े का मान चिन्ह था, इसलिए इधर भी ओपन इंटरवल। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हल हो गया 5/2 से 21/4। कौन से अंतराल में, खुले अंतराल में। तो इस प्रकार देखा गया कि असमीकाओं को हमने कैसे हल किया, और ऐसे प्रश्न जिसको हम सख्त समस्या कहते हैं या इबारती प्रश्न कहते हैं, उन प्रश्नों को पढ़ने के माध्यम पढ़ते पढ़ते हमको असमीका का निर्माण करना और असमीका बनाने के बाद उसको सरल करना। अब तक 2 कक्षा में जिस प्रकार से सवाल बताया गया उसको असमीका हल करने की बीजी विधि है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि असमीकाओं को ग्राफी विधि द्वारा हम कैसे हल करेंगे।